राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और खाने की जो तैयारी है मैंने कर ली थी पहले ही। सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बना ली और बच्चों को और हस्बैंड को खाना खिला दिया है। जल्दी ही काम मैंने किचन का निपटा दिया है क्योंकि मुझे आज गोंद के लड्डू बनाने हैं और काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाने की, तो आज इसका टाइम आ ही गया है। वैसे भी मैं ना अब की बार लेट हो गई हूँ। वैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं, सर्दियाँ स्टार्ट होते ही कुछ दिन बाद मैं लड्डू बना लेती हूँ। लेकिन अब की बार ठंड ज़्यादा नहीं थी, अब जाकर ठंड इतनी भयंकर हो गई है जो कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। लगातार बारिश आ रही है तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। तो यहाँ पर मम्मी को मैंने बुला लिया था। मम्मी यहीं पर रहती है, मम्मी भाई भाभी के पास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूसरी जगह रहते हैं रूम में, तो वहीं घर से मैंने इनको रात के टाइम बुला लिया था। हर बार तो मैं ही बनाती हूँ लेकिन मम्मी थी तो सोचा कि मम्मी को ही बुला लेती हूँ। मम्मी को ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा रहता है और फटाफट से बन भी जाएंगे, ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले सेक लिया था घी में अच्छे से आटे को। और कम आटा डाल के सेकते हैं ना, तो क्या कम घी डालकर सेकते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको गोल्डन ब्राउन होने में। तो इसलिए ना अच्छे से घी डाला है मम्मी ने, ताकि है ना जो आटा है बहुत अच्छे से सिक जाए और जल्दी सिक जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। और साथ में गोंद भी मैंने फुला दिया है और फुलाने के बाद है ना गोंद को अच्छे से फ्राई करके और निकाल लिया है और घी में, और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। इधर मम्मी तैयारी कर रही थी, इतने मैं उनको सारी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट वगैरह सब मिक्सी में पीस कर दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मखाने जो भी पीस लिए हैं और जो आटा भुना था ना उसमें मैं डालती जा रही हूँ ताकि ठंडे हो जाए ये और अच्छे से मिला लें। फिर इसको ज़्यादा डीपली मैंने ना वीडियो शूट नहीं किया है, मतलब लॉन्ग तरीके से नहीं दिखाई है, छोटी छोटी क्लिप्स ऐड की है और अच्छे तरीके से डिटेल में गोंद के लड्डू नहीं शेयर किए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जिस तरीके से मैंने बनाया सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने पीस कर और इसमें ऐड कर दिए। काजू है ना क्रश करके डालें ताकि वो खाने में अच्छे लगे, बाइट में आए तो। और सारी चीज़ें हमें ना साबुत नहीं डालते हैं क्योंकि हम बच्चों को पसंद नहीं है, सब चीज़ें जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं ना उनको पीस कर ही डालते हैं। तो यहाँ पर है ना बूरा डालने के बाद इसको गरम गरम में ही हाथों से अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद देखिए लड्डू बनके तैयार हो गया है और रात में ही हमने बना के रख दिए ताकि इनमें अच्छे से हवा लग जाए और सुबह इसको है ना किसी बर्तन में डिब्बे वगैरह में डाल के रख दूँ। तो सेहत से भरपूर और पौष्टिकता से भरपूर है ये लड्डू, जो कि है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जो बच्चे खाते हैं बड़े खाते हैं ना तो हड्डियों का दर्द, सर्दियों में बैक पेन हो उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो सर्दियों की जान है ये गोंद के लड्डू, जिसको खाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को दूध के साथ या फिर चाय अगर पीते हो आप तो चाय के साथ भी दे सकते हो। तो बच्चे हो बड़े हो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, हेल्दी होते हैं ये। तो सर्दियों में तो बनते ही है हर घर में, तो हमारे यहाँ भी ये जो लड्डू है बन गए हैं और मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है क्योंकि रात के टाइम ही सारा काम है जो मेरा निपट गया है। बर्तन वगैरह धुल लिए थे गर्म पानी से और अब है ये दूसरी सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह जल्दी से उठ गई हूँ। उठकर मैंने भगवान जी का ध्यान किया, हाथ जोड़कर विनती की और अपने जो सारी चीज़ें हैं ना मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। स्वेटर मैंने पहले ही डाल ली है क्योंकि बाहर ठंड है और सारी रात बारिश हुई है। सुबह के टाइम भी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और जो कि मैंने है ना दरवाज़ा खोल दिया है। और दरवाज़ा खोलते ही देखिए लाइट तो ऑन है बाथरूम की, वैसे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और लाइट ऑन रखती हूँ इसलिए थोड़ा उजाला रहता है। और यहाँ पर देखिए पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो सबसे पहले उठते के साथ ही है ना मैंने यहाँ से पानी वाइपर मार दिया है ताकि ये सूख जाए, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो जाल मैंने ढका नहीं था क्योंकि है ना ढकने का बिल्कुल भी समय नहीं था, रात में भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसलिए रात के टाइम है ना जो जाल ढकने भी नहीं गए हम, और बंदर भी ऊपर बहुत ज़्यादा रहते हैं रात के टाइम भी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने इग्नोर कर दिया। और अब भी सुबह से ही बारिश आई हुई है, थोड़ा बहुत है ना मौसम है जो कि चेंज लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी पूरा दिन बारिश ही रहेगी। और यहाँ पर वाइपर मारने के बाद मुंह हाथ धोकर अच्छे से और किचन में आ गई हूँ। किचन में अच्छे से कपड़ा मार दूंगी, मैं साफ़ कर लूँगी। रात में वैसे मैं पूरी किचन को चमका कर सोती हूँ, पूरी अच्छे से क्लीनिंग करके सोती हूँ। लेकिन सुबह सुबह उठते हैं तो इस तरीके से है ना पूरी गैस वगैरह स्लेब वगैरह पे जो है कपड़ा मैं मार ही देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद में मैंने जो है अपने लिए गर्म पानी रख दिया है पीने के लिए,
क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है ना भगवान जी को हाथ जोड़ के और गर्म पानी के साथ ही होती है मेरी। तो ठंडा मौसम है और गरम गरम पानी है ना बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है गले में अगर दर्द वगैरह हो, और हेल्थ जो वेट के लिए है ना वो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है अगर वेट लूज़ करना है आपको तो यहाँ पर अब आराम से बैठकर इस तरीके से और मैं गर्म पानी को पी लूँगी और सिप सिप करके पीऊँगी, क्योंकि खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं ना तो वो हमारे शरीर के अंदर फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि सीधा है ना जो घुटने में जाता है पानी होता है, खड़े होकर पीते हैं और उससे क्या होता है ना कि घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा ही सुबह नहीं, जब भी आप पानी पियो तो आराम से बैठकर ही पियो, ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करे। और अब पानी पीने के बाद में आ गई हूँ जो मंदिर वाले रूम में, लाइट ऑन की है और अब मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सुबह की बासी झाड़ू तो मैं इसमें पूरे घर में से लगा देती हूँ। बच्चों का रूम मैंने अभी नहीं छेड़ा है क्योंकि सोए हुए हैं, तो उनको मैंने नहीं जगाया है। और इस वाले रूम में से झाड़ू लगाकर आंगन में से और उस रूम में से झाड़ू लगा दूँगी और फिर उसके बाद में जो है मंदिर के रूम में ही मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे नहा धोकर पूजा करनी है। तो इस तरीके से सुबह का जो रूटीन है ना वो स्टार्ट हो जाता है। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बारिश की वजह से मैसेज आ गया था कि आज स्कूल की जो छुट्टी है, तो इसलिए वो आराम से लेट तक ही उठेंगे, लेकिन मुझे तो अपने काम में लगना है तो मुझे तो उसी टाइम ही उठना है। और यहाँ पर देखिए रूम में से झाड़ू लग गई है और अब मैं आंगन में से भी झाड़ू लगा दूंगी और मैट वगैरह अच्छे से झाड़ कर बिछा दूंगी। और इस रूम में से भी मतलब जो होती है ना सुबह की बासी झाड़ू, वो मैं सारे जगह से लगा लूँगी। तो अंदर रूम में भी चली जाऊँगी और वहाँ से भी झाड़ू लगा दूँगी। बिस्तर वगैरह भी नहीं फोल्ड करे हैं क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं, तो बाद में करती हूँ ये काम। पहले मुझे नहाना धोना होता है ताकि मैं पूजा कर सकूं और फिर चाय वगैरह बना लूं, तो इसलिए मैं सुबह इस तरीके से झाड़ू लगा लेती हूं और मंदिर वाले रूम में से मैं पोछा लगाती हूं। तो ये रहता है मेरा अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूंगी और एक्सरसाइज करने के बाद फिर जितने पानी गर्म हो जाएगा ना, मैंने जो रॉड लगा दूंगी बाल्टी में, तो जितने पानी गर्म होगा उतने मैं एक्सरसाइज करके नहा धोकर और फिर आ जाऊंगी मैं काम करने के लिए, जो कि मैं पूजा का काम करूंगी। पूजा कर लूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद में जो है चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद लगूंगी अपने और काम में। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा दूंगी। लाइट मैंने मंदिर की ऑन कर दी है, तो वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने है ना कल भी बहुत अच्छे से पूरे घर में साफ़ सफाई कर दी है, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया है कोने कोने में भी। तो बस अब जल्दबाजी है तो बस वाइपर से ही पोछा मैं लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स पोछा लगाने के बाद अब मैं चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। हस्बैंड का ऑर्डर आ गया है, वो भी उठ गए हैं, तो बस उनको चाय पीनी है। चाय मैं बनाकर यहाँ पर छोड़ दूंगी और जो कि उबल जाएगी तो मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी और धीरे धीरे ये बॉईल हो जाएगी। इतने में है ना नहा कर आ जाऊंगी। नहाने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, जल्दी से फटाफट से नहा कर आ जाती हूँ। जब मुझे हेयर वॉश करने होते ना तब जाके थोड़ा सा टाइम लगता है और समय को देख कर है ना मैं अपने काम करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। जितनी जल्दबाजी होती है ना उसी स्पीड से मैं घर के काम करती हूँ। और यही एनर्जी रहती है सुबह सुबह की, जब हम हाउस वाइफ है ना, घर सुबह जल्दी उठते हैं और अपने घर के रूटीन में लग जाते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे स्लो मोशन में काम करते हैं ना तो फिर वही धीरे धीरे काम, चाहे आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ फिर भी आपके काम उसी टाइम पर होंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसलिए ना सुबह जल्दी उठने से ये होता है कि एक एनर्जी बनी रहती है बॉडी में, और वो एनर्जी ऐसी होती है कि जल्दी जल्दी हमें काम निपटाने की लगी होती है और फटाफट से हम है ना सारे घर के काम है ना 1 बाय 1 करते चले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि समय पर काम होते हैं और जो हमारा रूटीन है ना वो भी सही चलता रहता है, समय पर चलता रहता है। फिर हमें लंच में भी देर नहीं होती है। सुबह नाश्ता वगैरह बनाना होता है, कुछ अच्छा खाना होता है, बच्चों की डिमांड होती है, तो वो टाइम पर वो चीज़ें भी हम टाइम पर कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी में रख कर आ गई थी और उसके बाद में फटाफट से नहा कर आई और फिर इतने चाय है जो बॉईल हो गई, उसमें मैंने दूध डाल दिया है और अब आ गई हूँ सीधा मंदिर में। तो मैंने कान्हा जी को पहले उठा दिया था और उसके बाद में मैंने जैसे कि मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया नहाने के बाद में, और इनके लिए मैं नहाने का पानी ले आई। और नहाने के बाद में जो मैंने कान्हा जी की भी अपना जो स्नान श्रृंगार करवा दिया था और पूजा आरती भी मैंने कर ली है।
तो सुकून से मैंने ये जो पल जो अपना होता है ना टाइम, वो मैं सुकून से ही करती हूँ, ताकि है ना बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो और आराम से अपने पूजा पाठ में लगे रहो। क्योंकि जल्दबाजी हम इतनी कर लेते हैं घर के कामों में, और तभी जाकर हमें है ना पूजा करने का जो टाइम है बहुत ही अच्छे से मिलता है। और अगर हम पूजा का टाइम समय पर कर लेना तो वही सबसे बेस्ट होता है। और अगर हमें जल्दबाजी होती है और जैसे सब लोग उठ जाते हैं और उसके बाद हम पूजा करने जाते हैं ना, तब सबकी डिमांड शुरू हो जाती है। किसी को चाय चाहिए तो किसी को दूध चाहिए और किसी को कपड़े चाहिए नहाने के लिए। तो ये चीज़ें हमारे कानों में गूंजती रहती है। तो हम क्या करते हैं, भाग दौड़ में है ना पूजा का काम निपटाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि फटाफट से बस ऐसे ही दीपक जलाया और चलिए हमारी पूजा हो गई। तो बस एक पूजा का टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पर हम सुकून से पूजा करें, और वो टाइम जब भी पॉसिबल होता है जब हम जल्दी उठकर अपने समय पर सारे काम करते हैं। तो अब सब सोए हुए थे तो इसलिए मैंने ना नहाकर और मैं सबसे पहले पूजा करके कर रही हूँ, ताकि है ना आराम से अपना ये काम कर सकूँ, पूजा कर सकूँ, पूजा में ध्यान लग सके। और उसके बाद में पूजा करने के बाद में अब आराम से बैठ के मैंने चाय पी है। तो रात को जो गोंद के लड्डू बनाए थे उसी से मैंने चाय पी है, हस्बैंड को भी दे दिया था, और मैं खुद भी है ना चाय के साथ गोंद के लड्डू ही खा लूँगी। और जैसे कि होता है ना कि रात में खाकर सो या चाय के साथ खा लो, जैसा भी आपका मन हो, दूध वगैरह आप रात में लेते हो तो उसके साथ भी आप है ना जो कि लड्डू खाकर सो सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चाय के साथ है ना लड्डू ले लिया था, और उसके बाद में फिर आ गई हूँ दोबारा से किचन में। और अब यहाँ पर देखिए मुझे इस डब्बे में जो है लड्डू भर के रखने हैं, तो इसमें काफ़ी सारे लड्डू है जो मेरे आ जाएंगे। तो इसको पहले मैंने धो लिया था और धोने के बाद अच्छे से इसको जो है कपड़े से पोंछ लिया है। फिर भी थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है तो उसको मैंने गैस जलाकर और इसको उल्टा करके अच्छे से सुखा लिया है, ताकि इसमें ज़रा भी मॉइस्चर ना रहे। और सारे जो लड्डू है इसमें भर दूंगी जितने आएंगे, और थोड़े बहुत बचेंगे ना तो उनको अलग डिब्बे में रख दूंगी, जबकि ये पहले यूज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो बच्चों को ज़्यादा मेरे है ना पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पसंद है, जैसे मीठे का मन हो रहा है तब खा लेंगे। तो बस ये वाले लड्डू मेरे इतने आए हैं, और जो बच गए हैं ना उनको अलग वाले डब्बे में डाल के मैं रख दूंगी। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि रात से ही ये मेरा व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है सुबह तक का। और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और गोंद के लड्डू आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसे ही मैं अपने डेली रूटीन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है अपने डेली रूटीन आपके साथ शेयर करने में, और आपको भी अच्छा लगे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।